कक्षा 10वीं के पूरक के पेपर के लिए गणित विषय की तैयारी कैसे करें जिससे आप परीक्षा पास हो जाएं। वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए थे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपका पेपर आएगा, पूरक का जो पेपर आएगा गणित विषय का, तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके जो 30 अंक के आते हैं, उनको किस तरीके से हल करना है। इसके पहले वीडियो में जो हमने बताया उसमें आपके 4 अंक 2-3 अंक कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बहुत ही आसान थे। सबसे पहले आप उसे देखिए और इसको समझिए कि पेपर कैसा आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं। पहले है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए पहला सवाल है 6-20 का HCF है। क्वेश्चन है आपका कि 6-20 का HCF है। इसके जगह में कोई संख्या दूसरी भी हो सकती है, LCM भी पूछ सकता है, आपको अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड पहले भी बताया जा चुका है कि सबसे पहले संख्या का गुणनखंड कर लीजिए। 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा और 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से पहले कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 पंचे 20। ये आपने दोनों के गुणनखंड कर लिए। अब HCF पूछ रहा है तो HCF क्या होता है, जो उभयनिष्ठ हो दोनों में। तो यहाँ पे देखिए 1 2 दोनों में उभयनिष्ठ है। अब 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो उसमें नहीं, और 2 2 इसमें थे तो उसमें 1 ही 2 था। तो उभयनिष्ठ कितना है, केवल 1 2 उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है। तो 6-20 का जो HCF होगा कितना होगा, 2 होगा। देखिए किस नंबर पे दिया है, C नंबर पे, इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी HCF आएगा तो आपसे बन जाएगा, उम्मीद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। अब देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद लिखा है। त्रिघात बहुपद का मतलब है कि 3 घात होंगे। त्रिघात बहुपद कैसे है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x की घात 3 + 2 ऐसे करके, तो ये त्रिघात बहुपद है। घात 3 है तो शून्यक भी उसके कितने होंगे, 3 होंगे। देखिए D नंबर पे दिया गया है। इसके अलावा यदि पूछ दे द्विघात बहुपद, कितने घात का, द्विघात में, तो उसके 2 शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद बोल दे जिसकी घात 1 होती है तो उसमें 1 शून्यक होगा। तीसरा प्रश्न है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त पूछी है। तो देखिए तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। यहाँ पे किसकी शर्त पूछा है, अद्वितीय हल होने की पूछा है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त होती है a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। देखिए B नंबर पे दिया गया है। तो आपको याद रखना जब एक हल होगा जब ये दोनों ही बराबर ना हो। याद रखना अद्वितीय हल की शर्त क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये एक नंबर का हर बार पूछा जाता है और इस बार भी 100% गारंटी है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आने वाला है आपका। तो इसको तीनों समझ लीजिए। अद्वितीय हल मतलब एक हल। एक हल होने की शर्त क्या है, ये जो दी गई है, इसका आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, अनेक हल। क्या पूछ सकता, अनंता अनेक हल। तो अनेक हल की क्या शर्त होती है, तीनों बराबर होने चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2। यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है ये अनेक हल होने की शर्त है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों बराबर है तो अनेक हल हो गए। एक हल कब होगा, जब दोनों शुरू के बराबर नहीं होते। कौन कौन से, a1/a2 और b1/b2 बराबर यदि नहीं है तो ये अद्वितीय हल हो गया। अनेक हल के तीनों बराबर। एक होता है कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं की शर्त 2 बराबर हो गए। अब तीसरा को बराबर नहीं करना है तो इसकी एक भी हल नहीं होगी। तो तीनों कंडीशन हो गई, कोई हल नहीं की भी, अनेक हल भी और एक हल की भी। चौथा क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण है तो देखिए 2 घात तो सब में दिख रही है। तो आपको क्या करना है, आप इसको समझेंगे कैसे। समीकरण देखिए B नंबर में देखेंगे, समीकरण तो है ही नहीं है क्योंकि बराबर में कुछ दिया ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब ये बचे 3, इनमें से क्या करेंगे, a स्क्वायर x है। तो देखिए a में स्क्वायर दे दिया है, a क्या है, चर है, चर में नहीं, a में यहाँ पे x y जो दिए रहते हैं वो आपके चर होते हैं। तो यहाँ पे x में घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, तो द्विघात तो होगा नहीं ये, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 नहीं दिख रही है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपको अच्छे से समझा रहे हैं। द्विघात का मतलब है 2 घात होनी चाहिए चर की। ये मतलब x की घात 2 कहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी देखिए a में घात 2 है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा, C नंबर, ये इसका सही आंसर है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है कुल मिला के आपको याद रखना है कि ax² + bx + c बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, मानक रूप कहते हैं। अगला प्रश्न है AP यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। 11वां पद बताना है। देखिए इस तरीके का प्रश्न आता है। श्रेणी जो दी रहती है उसका पहला पद क्या कहलाता है, A का मान। ध्यान से समझिए,
पहला पद ए बराबर कितना दिया, इसी का देख लेते हैं, -3 दिया है। पहला पद देख लीजिए। डी निकाल लीजिए, डी क्या होता है, सारबंतर। सारबंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे में पहले को घटा दो। तो घटा के चेक कर लेते हैं, -1/2 है और ये -3 था तो ये +3 हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। -1 लगाएंगे, एक माइनस पहले से, 2 प्लस हो गए। लघुत्तम आएगा 2, इधर -1 ही रहेगा और इधर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये देखिए तो कितना आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा प्लस में। 5/2 हो गया डी का मान। ए और डी मिल गए आपको, कोई भी पद निकाल सकते हैं अब आप। सबसे पहले क्या करना है, पहला पद ए है, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, दूसरे में पहला घटा देंगे। -1/2 में -3 घटाना था तो -3 का +3 हो गया, क्योंकि पहले से माइनस लगा है। लघुत्तम लेंगे, 2 और 1 का 2 आएगा, इधर -1 रहेगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 6 में 1 घटाए तो 5 आ गया बटे 2, तो डी का मान भी प्राप्त हो गया। अब आपको 10वां पद निकालना है, तो 11वां पद, तो a + 10d कर दीजिए। a + 10d ये होता फार्मूला। तो a का मान कितना है, -3 प्लस 10 गुणे डी। डी का मान कितना आया, 5/2 आया, 5/2। अब देखिए कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये 25 हो जाएगा, 5 25, और ये -3 था और ये प्लस में 25 है, तो 22 आ जाएगा आपका, +22 बी नंबर इसका सही हो जाएगा। मतलब ए डी निकालिए आप, जिस नंबर का पद है, मान लीजिए 15वां पद इसी का पूछता, तो क्या करते हैं हम, a + 14d लेते, ए का मान रख देते और डी का मान निकाल ही लिए थे, 5/2 रख देते। तो 7 14, 7 पना 35 प्लस में आता और -3 करते तो 32 आ जाता। कोई दूसरी भी श्रेणी लेके एक और उदाहरण समझिए, क्योंकि ये भी आना कन्फर्म है, 100% इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए एक नॉर्मल सी श्रेणी लेते हैं, 1 3 5 7 ऐसे करके श्रेणी है। आपको बताना है 25वां पद मान लीजिए, तो 25वां पद कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए चाहिए, ए का मान देखिए 1 है। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में पहले को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है, 3 और पहला पद 1 है, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। ए का मान तो 1 है और डी का मान कितना है, 2 है। तो 25वां पद निकाल लीजिए, a + 24d। ए का मान 1 था प्लस 24 गुणे डी का मान कितना था, 2, तो 1 + 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, तो 48 49 आ जाएगा आपका 25वां पद। तो आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बताना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र कैसे याद करेंगे, तो L² बराबर जो होता है, तिर्यक ऊंचाई L होती है, तो जो तिर्यक ऊंचाई का वर्ग होता है वो त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। तो अब तिर्यक ऊंचाई का सूत्र ये देखिए कहीं पे दिया गया है, स्क्वायर रूप में नहीं दिया है, तो जब L का मान निकालेंगे तो स्क्वायर में रूट लग जाएगा, R² + H²। ये R² का मान में रूट नहीं लगा रहता, पर जब L² का जब मान निकालते हैं तो सब में स्क्वायर रहता, रूट नहीं रहता। जब L का निकालेंगे तो रूट लग जाएगा केवल। तो देखिए कहाँ दिया है, डी नंबर पे। आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। √2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, याद रखिए। √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, याद रखना है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था, इसको द्विघाती सूत्र कहने लगे हैं। यह है, इसको किस नाम से जाना जाता है, द्विघाती सूत्र। होता क्या है ये भी याद रख लीजिए। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर द्विघात समीकरण में सूत्र विधि से जब हल करते हैं, गुणनखंड विधि होती है और एक सूत्र विधि होती है। तो उसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस, फिर अंडर रूट में d होता है नहीं विविक्त कर, जिसका मान होता है b² - 4ac, पूरा रूट में रहता है और पूरे के बटे में रहता है 2a। याद रखिएगा, ये सूत्र भी आ सकता है। AP देखिए वही आ गया फिर से, इसका 10वां पद बताना है, आराम से बता देंगे। देखिए पहला पद क्या है, ए का मान कितना है, 5, और डी का मान भी 5, कैसे जान गए, दूसरे में हमने पहला घटा दिया, 10 में 5 तो 5d भी आ गया। ए का मान भी 5 है, डी का मान भी 5 है। 10वां पद चाहिए, निकाल देंगे a + 9d से, a + 9d। ए का मान 5 है प्लस 9d, डी का मान भी 5 है, तो 5 + 45 हो जाएगा, 9 × 45, तो 45 और 5 जोड़ेंगे तो 50, क्या हो जाएगा इसका 10वां पद, 50। चौथा है, सभी समबाहु त्रिभुज हों, सभी समबाहु त्रिभुज, ये देखिए इसका तो पहले आंसर डाल लीजिए, समबाहु होगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और क्या क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, याद रखना है। सभी वर्ग, ये भी आ सकता है, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। अगला है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, देखिए 9th में चलते हैं, चतुर्थांश बना लिए, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। देखिए किसी बिंदु, कोई बिंदु लीजिए,
ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पे, यक्स अक्ष से दूरी, यहाँ से दूरी मान लीजिए ये, इसका मान कितना हो गया 3 और 2 है इसका। तो 3 क्या है, यक्स का निर्देशांक है, और ये 2 क्या है, वाई का निर्देशांक। तो यक्स अक्ष से दूरी कितनी है, यक्स अक्ष से दूरी, ये दूरी कितनी है 2, यानी कोटि कहलाएगी। यक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, कोटि, और वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके के, अब पूरक के पेपर में तो आना मुश्किल लग रहा है, इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है, ये मेन एग्जाम का पेपर था इसलिए। निश्चित घटना की प्रायिकता जान लीजिए। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, याद रखिए, और असंभव घटना की 0। इस बार ये भी आएगा, इसकी भी गारंटी है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की 1, याद रखना है। आगे चलते हैं। सही जोड़ी मिलाइए है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1 होता है, सर समीकरण नंबर 1। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, जी नंबर यहाँ पे दिया गया है, इसका हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, देखिए सेक इसको ज्ञात करना पड़ेगा, अच्छे समझते हैं। एक सर समीकरण होती है सेक स्क्वायर वाली, क्या होती है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होता है। अब हमने tan स्क्वायर ए को जब इधर लाया सेक की तरफ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हुआ, और बराबर में क्या बचा 1। तो अब देखिए 9 कॉमन हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो 9 1 कम 9 आ जाएगा, कुल मिला के 9 था तो 9 ही आ जाएगा। तो कितने नंबर पे दिया है, एफ नंबर पे दिया गया, देख सकते हैं। बिंदु 0 4 है और 3 0, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का सूत्र, दूरी ज्ञात करना सिखा देते हैं आपको, ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे। सूत्र तो होता है, सूत्र भी जान लीजिए, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 अंक का ये भी आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में रहता है, तो निकाल लेते हैं। मतलब कुल मिला के 3 में 0 घटा लीजिए और 0 में 4 घटा लीजिए, तो 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का घटाने तो 0 मतलब ही नहीं है। तो कुल मिला के ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा रूट में। तो रूट में कितना आ जाएगा 25, तो 5 आएगी दूरी। दूरी कहाँ है इसकी 5, देखिए ए नंबर पे दी गई है, बाकी तो सब डिलीट हो गए। पहले का क्या था डी नंबर, इसका था कॉट ए, ये 9 और इसकी दूरी 5। घनाभ का आयतन, घन का आयतन एक क्यूब होता है, बहुत से बच्चे थे जो एक क्यूब लगा के आ गए थे, जबकि वो घन का आयतन है। घनाभ का आयतन होता है यदि लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है, तो a गुणे b गुणे c। तो ये देखिए बी ए सी लिख दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, तो भुजा मान लीजिए a है, तो a गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए नंबर पे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक शब्द वाक्य उत्तर बताना है। द्विघात समीकरण के विविक्तकर का सूत्र पहले ही बता चुके हैं, विविक्तकर जो है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिए। किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए योग ज्ञात करने का सूत्र आ गया, एस का मान, मतलब एस कैसे ज्ञात करते हैं, n/2 2a प्लस आ जाएगा यहाँ पे, 2a प्लस n-1 इंटू में d, याद रखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा, इसको सुन लीजिए क्या होता है उन्नयन कोण, और समझ लीजिए। ये कोण मान लीजिए यहाँ पे खंभा है एक, ए भी एक खंभा है, तो यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ से जब ऊपर की ओर देखेगा तो ये जो कोण बनता है, तो ये उन्नयन कोण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, जब प्रेक्षक की आंख ऊपर की ओर हो, सबसे पहले आंख ऊपर की ओर रहनी चाहिए, तो लिखेंगे क्या, सीधा सुनिए। जब प्रेक्षक की आंख ऊपर की ओर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अवनमन पूछेगा तो मान लीजिए खंभा है, तो छत पे या खंभे पे चढ़ के जब नीचे देखेगा तो परिभाषा क्या बनेगी, अवनमन की। तो ये कोण जो होता है, समझिए तो कैसे करेंगे। अवनमन की परिभाषा, जब प्रेक्षक की आंख नीचे की तरफ हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है। चौथा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा प्रश्न। स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा गई मान लीजिए, और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु, ये क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु, इसका हो जाएगा स्पर्श बिंदु। पांसे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त होने की प्रायिकता, देखिए पांसे में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, अब बोल रहा 8 प्राप्त, 8 तो असंभव है ना, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या बताई गई है, 0, इसका हो जाएगा 0। 20 40 का वर्ग चिन्ह बताना। वर्ग चिन्ह क्या होता है,
मध्य बिंदु एक तरह से। 20 मान लीजिए 20 है प्लस 40 करिए बटे 2, 40 20 60 हो जाएगा, 60 बटे 2 कितना आएगा 30। मतलब कुल मिला के जब वर्ग चिन्ह ज्ञात करना हो तो पहला L1 प्लस L2 या x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, वो बन जाएगा। आगे चलते हैं, इसे भी देख लीजिए, सत्य असत्य है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, सत्य है, संगत भुजाएं समानुपाती। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, असत्य है, ध्यान से समझिए, सत्य लग रहा था पहले। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं होता, जो क्षेत्रफल है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए संगत भुजाएं हैं 9 अनुपाते 16 है, तो क्षेत्रफल 81 अनुपाते 256 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। फिर दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा क्या रेखा होती है? दृष्टि रेखा क्या है? प्रेक्षक की जो आंख है और वस्तु से मिलाने वाली रेखा, वही तो दृष्टि रेखा है, तो ये सत्य है। तीसरा, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा, असत्य। स्पर्श रेखा तो स्पर्श रेखा है, छेदक रेखा तो छेद के जाएगी ना, पार करके जाएगी वृत्त को, तो ये भी असत्य है। पांचवा है, ये बिंदु के बीच की दूरी, चलिए चेक करते हैं दूरी। 7 में 0 घटाइए, 1 में 0 घटाइए, 7 में 0 7 ही आएगा, 7 का वर्ग 49 प्लस 1 में 0 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 50 आ रहा है। देखिए अंडर रूट 50 में 5 निकलेगा, 2 बचेगा, सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, असत्य है, 1/3 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए गए कक्षा 10वीं के जो पूरक पेपर होने वाला है उसके लिए। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से समझेंगे, यदि तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयारी बताई गई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कक्षा 10वीं के पूरक परीक्षा का पेपर था।